अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कुवैत के अंदर एक नया कानून फिर से लागू किया जा रहा है, जिसमें कि 21 तारीख के बाद में 21 फरवरी के बाद में जो भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे उनके लिए एक बड़ा कानून इस तरीके का लागू किया जा रहा है, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है लॉकडाउन को लेकर है, और भी कुछ बड़ी अपडेट है। जो लोग वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे उनके बारे में कुछ अपडेट करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको सबसे पहले जो किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आए कुवैत से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस चीज़ को देख सकें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है रूल रेगुलेशन को लेकर। कुवैत सरकार ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशन पे सिक्योरिटी तैनात कर दी है, और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा जाती है तो उन जगहों पे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई है। और किसी भी तरीके से कोई भी बंदा अगर उल्लंघन करता हुआ मिला तो उसको 500 से लेकर 1000 केडी तक जुर्माना डाला जा सकता है। अब उल्लंघन छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो कचरा डालने का हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखने का हो, या फिर मास्क लगाने का ना हो, तो इस तरीके से कुछ भी उल्लंघन हो सकता है। तो ये सारे उल्लंघन को आपको अपने जहन में ध्यान रख लेना है। और किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो कैमरे की नज़र भी आप पे रहेगी और उधर सिक्योरिटी की नज़र भी आप पे रहेगी। तो आपको खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये अभी इसलिए तैनाती की जा रही है क्योंकि कुवैत के अंदर अभी 1000 के तकरीबन केस पहुंच चुके हैं डेली के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी हम कुवैत से जा सकते हैं या नहीं। ये सारी बंदिशें चल रही हैं तो हम कुवैत को छोड़ना चाहते हैं, फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, या फिर हम इलीगल तरीके से कुवैत में रहते थे तो हम जाना चाहते हैं, क्या जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप जा सकते हैं। और इस टाइम जो लोग कुवैत को छोड़ेंगे तो वो पूरे तरीके से इलीगल वो लीगल तरीके से छोड़ेंगे कुवैत को। यानी कि अगर आप इस टाइम जाते हैं तो आप कभी भी कुवैत के अंदर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि अगर आप इस टाइम जाते हैं तो जो भी गिरामा फाइन वगैरह आप पर है वो आप पे कीजिए, और उसके बाद में लीगल अपना टिकट बनवाइए और जाइए। आप दोबारा से वीज़ा लेके कुवैत में आ सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है, अगर दोबारा से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आप वहीं पे अभी अपना नया वीज़ा इशू कराइए, लीगल हो जाइए ये छूट जो चल रही है उसके दौरान, और अपना काम कंटिन्यू करिए और इकामा लगवा कर फिर आप छुट्टी आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी यह पर्सनली राय है, आप लोगों तक पहुँचा दी मैंने। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगर आपको आना है तो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट है वो कुवैत से चल रही हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी सिटियों के लिए इंडिया में आप किसी भी सिटी को चुन सकते हैं और आप पूरा वंदे भारत मिशन के तहत आ सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें और अलग अलग तरीके से अब अगर आप 15 से 20 दिन के गैप का टिकट लेंगे तो आपका सस्ता पड़ेगा, और ज़्यादा 2-4 दिन के गैप का टिकट लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। वो टिकट अपनी प्राइस देख लीजिए। जो भी कंसल्टेंसी है, जो भी ऑफिस वगैरह हैं, जो भी एजेंट वगैरह हैं, जो आपको ऑफिस हैं पास में नज़दीकी या जिसको आप जानते हैं, तो उनसे आप टिकट ले सकते हैं। और टिकट का खास करके आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन थोड़ा कम कीजिए इस टाइम पर, और आपके नज़दीकी जो ऑफलाइन में ऑफिस हैं उनसे ज़्यादा लीजिए, ताकि आपके साथ में किसी भी तरीके से फ्रॉडबाजी ना हो सके। क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपका टिकट ले लिया तो हो सकता है ऑनलाइन में आपका पैसा फंस जाए, या फिर फ्लाइट किसी भी बिना पे या किसी भी चीज़ को लेकर कैंसिल हो तो आपका पैसा वगैरह फंस जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है 21 तारीख के बाद में क्वारंटीन, जैसे 21 तारीख के बाद में लोग आएंगे और आने के बाद में उनको क्वारंटीन रखा जाएगा। तो क्वारंटीन रखने के बाद में ये चीज़ आ रही है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कितने दिन क्वारंटीन रखा जाएगा हमें जब पहुँचेंगे, या कितने दिन नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं या किसी भी वीज़ा पे घर में काम करते हैं, कफिल के हाथ के नीचे काम करते हैं, कफिल आपको रखता है, चाहे वो आपका मेडिकल स्टाफ प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, तो आप अभी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 21 तारीख से पहले सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, और 21 तारीख के बाद में सारे लोग जा सकते हैं, वो भी किसी भी कंट्री को होकर जा सकते हैं। और हो सकता है, अभी बात चल रही है, इस पर फाइनली फैसला नहीं लिया गया है कि डायरेक्टली फ्लाइट वो इंडिया पाकिस्तान यानी कि अदर कंट्री से जो 35 कंट्रियों को बैन कर रखा है उनसे डायरेक्टली फ्लाइट वो कुवैत चला दे, तो आप डायरेक्टली फ्लाइट भी पकड़ के जाएंगे। लेकिन अब बात आती है क्वारंटीन की। तो ध्यान रखिएगा, आपको वहां पे 7 दिन क्वारंटीन गवर्नमेंट आपको अपने उसमें रखेगी, जो उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं, चाहे वो होटल हो या किसी भी जगह पे आपको रख सकती है।
और उसका खर्चा आपको पे करना रहेगा अपने पॉकेट से, चाहे वो जितना भी खर्चा हो। इसके बारे में अभी कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कितना खर्चा आपसे लेने वाले हैं, कितना खर्चा नहीं लेंगे। और जो भी चीज़ है वो आपको 7 दिन रखेंगे और 7 दिन रखने के बाद में 7 दिन आपको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। और अब इस चीज़ के बारे में एक कुवैत सरकार ने नया रूल रेगुलेशन निकाला है, वो ये है, नया कानून अभी ऐलान किया है, वो ये है कि अगर आप 7 दिन क्वारंटीन रहे और 7 दिन क्वारंटीन के बाद में अगर आपको किसी भी तरीके से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है, तो आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा और आप होम क्वारंटीन 7 दिन रहेंगे। लेकिन अगर आपको फिर पॉजिटिव पाया जाता है आपको और उसके बाद में आपको क्वारंटीन अपने ही उसमें रखेंगे, तो वो आपसे दोबारा से जो है वो चार्ज वगैरह किया जाएगा उसका क्वारंटीन का, और उसके बाद में फिर आपको छोड़ा जाएगा, दूसरे टेस्ट वगैरह होंगे तो। लेकिन अगर आप अपने होम क्वारंटीन में गए और उसको जो आपने लापरवाही कर दी और किसी भी तरीके से आप काम करना शुरू कर देते, चाहे वो कफिल के घर पे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, और आप काम करना शुरू कर दिए और जैसे ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं, क्वारंटीन नहीं है, तो आप पर जो है 1000 KD का जुर्माना डाला जाएगा। और उस सूरत में आपको रिटर्न भी किया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको होम क्वारंटीन के लिए बोला जाए 7 दिन के बाद में कि भाई आप 7 दिन होम क्वारंटीन रहिए, उसके बाद में कामकाज कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है लालच में आके अपने क्वारंटीन को जो है वो फॉलो करते रहिएगा, ना कि उसको छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं और आपको काफ़ी बड़ा जुर्माना ये देना पड़ेगा। एक नया कानून बनाया गया है और जैसे ही 21 तारीख आती है उसके बाद में जो भी कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर इसके जो भी फाइन वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस किया जाए। लेकिन अभी ये अपडेट आ रही है और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले वक्त में जैसे 21 फरवरी आती है तो आपको किसी भी कंट्री को पकड़ना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली चाहे वो कोई से भी वीज़ा पे आप रहते हों या कुवैत में छुट्टी आए हुए हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि डायरेक्टली फ़्लाइटें जो है वो हैं कुवैत के अंदर जाएंगी। जिस तरीके से लोग अभी दुबई में क्वारंटीन रहते हैं, तो डायरेक्टली जो है उनका वो 15 दिन का सफ़र बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और डायरेक्टली जो है कुवैत सरकार इसी तरीके से कुछ ऐलान कर सकती है कि उनको फ़्लाइटें डायरेक्ट मिलें और उसी तरीके से जैसे दुबई में वो क्वारंटीन रहते हैं उसी तरीके से वहाँ पे क्वारंटीन रहें और तुरंत वो अपने कामकाज पे क्वारंटीन होने के बाद में जो है लग सकें। तो ये सारा कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में। तो जैसे ही मालूम पड़ेगा और जैसे ही कोई गवर्नमेंट इस पर नई अपडेट देती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये कुछ बड़ी अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप क्वारंटीन वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। और अभी खास करके जो भी रूल रेगुलेशन है 21 फरवरी तक उनको देखते रहिएगा और किसी भी तरीके से उल्लंघन ना हो आपसे, वो भी चीज़ देखते रहिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बड़ी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के अंदर दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और जो भी अपडेट ऐलान की जाती है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से वो भी बताते रहता हूँ, सऊदी के बारे में भी बताते रहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।